आशा वर्कर को मैडम सीएम की चुनावी सभा में बुलाने की भाजपा ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। फॉर्मर स्पीकर विपिन परमार ने सीएम सुक्खू पर लगाए पत्नी धर्म के लिए राजधर्म त्यागने के आरोप। भाजपा नेता परमार व जम्वाल के अनुसार पत्नी को इलेक्शन जिताने के लिए जमकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। पूर्व विधायक होशियार सिंह को धरती पुत्र बताते हुए कहा, बाहरी कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेगी देहरा की जनता। भाजपा नेताओं के अनुसार आसपास के इलाकों में सरकारी हेलीकॉप्टर उतारकर बाई इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंच रहे हैं सीएम। लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 की 4 सीट पर भाजपा की जीत को बताया जनता का कांग्रेस सरकार से मोह भंग होना। सीएम के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत को बताया झूठ का पुलिंदा। मीडिया एडवाइजर के अनुसार धनबल के आगे नतमस्तक एक्स-एमएलए होशियार सिंह ने बिना जरूरत के दिया त्याग पत्र। चुनाव प्रचार के दौरान होशियार हुआ तो कितने पंगा ले लिया के नारे लगाते भी सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस वर्कर। इस प्रकार का सरकारी दबाव, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि सुमेत में मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचनाएं दी जा रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर इकट्ठी हो जाएं और अपना मांग पत्र जो है यहाँ की प्रत्याशी कमलेश जी को सौंपें और आपकी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। एक घटना नहीं, यहाँ पर हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके परिवारजनों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई होगी और सुबह ही हमारे नेताओं ने प्रशासन को भी मेल के माध्यम से सारी जानकारियां दे दी हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। तब हमारे तुरंत ध्यान में आया, यानी सरकार कमलेश की हार को देखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी गतिविधियों को करने पर मजबूर हो गए हैं, तो इसकी शिकायत करेंगे। हमने अभी भी कहा है जिलाधीश महोदय से कि अगर वहां आशा वर्कर्स आई, आशा वर्कर्स हमारी बहनें हैं, उन्होंने कोरोना में बहुत बढ़िया काम किया है, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारी कोरोना वॉरियर्स हैं, परंतु दबाव शायद उनके ऊपर हो सकता कि क्या पूरे हिमाचल की कांग्रेस में कोई व्यक्ति नहीं था, पूरी कंस्टिट्यूंसी में कोई व्यक्ति नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। मेरा ख्याल है देश में शायद ये पहली मिसाल होगी कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहा, ऐसा शायद कहीं हुआ नहीं होगा। परिवारवाद की ये सबसे घटिया मिसाल है, नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं कहना था। और हमने सबने चाय पानी पिया और पूजा अर्चना की, कुछ मंथन किया थोड़ा बहुत। बस अब हम चले डोर टू डोर थोड़ा बाजार में करने, इनविटेशन देने। कोई नहीं तेरा, डेरा कोई नहीं तेरा, नहीं डेरा मेरा नारा था, डेरा कोई नहीं तेरा, यही नारा था ना। बच्चों की बात मत करिए, एक ही वादा करना, मर गया डेड बॉडी का हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार तथा एमएलए सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने मैडम सीएम कमलेश ठाकुर की जनसभा में आशा वर्कर्स अथवा सरकारी कर्मचारियों को बुलाए जाने को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करार दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के हवाले से आशा वर्कर्स के सोशल मीडिया ग्रुप में देहरा की कांग्रेस कैंडिडेट एवं सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर की इलेक्शन रैली में आने को कहा गया और फिर वेतन न मिलने व अन्य समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देने की राय दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से कर चुकी है और मैडम सीएम आखिर किस कैपेसिटी में देहरा की लोगों की समस्याओं के समाधान व यहाँ एसपी तथा एससी जैसे बड़े ऑफिस खोलने के दावे कर रही है। भाजपा द्वारा देहरा के चुनाव प्रभारी नियुक्त फॉर्मर स्पीकर ने कहा कि 2 बार विधायक रह चुके बीजेपी कैंडिडेट होशियार सिंह धरती पुत्र है और जनता बाहरी उम्मीदवार मैडम सीएम को इस चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है।
उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू परिवारवाद अथवा पत्नी धर्म निभाने के लिए राजधर्म छोड़ चुके हैं और इसीलिए देहरा के 80,000 मतदाताओं में से उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उन्होंने सीएम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए कहा कि आसपास के इलाकों तक हेलीकॉप्टर से पहुंचकर जहां मुख्यमंत्री सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, वहीं सीएम ऑफिस का स्टाफ भी परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उनकी धर्म पत्नी को जिताने के लिए काम कर रहा है। देहरा इलेक्शन के भाजपा प्रभारियों विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने सीएम पर पत्नी को जिताने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों को प्रेस्टाइज करने व ट्रांसफर का डर दिखाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देहरा की जनता को परिवारवाद तथा बाहरी उम्मीदवार को नकारता देख सीएम सत्ता का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इलेक्शन गारंटी पूरी न करने व 1000 संस्थान बंद करने वाली सुक्खू सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां हिमाचल की 4 की 4 सीट पर भाजपा जीती, वहीं मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र नदौड़ में भी कांग्रेस को लीड नहीं मिली। उधर सीएम के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने देहरा में आचार संहिता के भाजपा के आरोपों को निराधार व बेबुनियाद बताया। मीडिया एडवाइजर के अनुसार धन बल के आगे नतमस्तक होकर अकारण ही रिजाइन देने वाले पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को देहरा के लोग हराने का मन बना चुके हैं और पिछले 5-6 दिन के अपने यहाँ के अनुभव के आधार पर वही ये बात कह रहे हैं। सीएम की धर्मपत्नी द्वारा इलेक्शन लड़े जाने के चलते हॉट सीट बने देहरा बाई इलेक्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा होशियार हुआ तो किथे पंगा ले लिया वाला नारा भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। घटनाक्रम आपके सामने आएगा, उसकी नींव 10 तारीख को रखी जा रही है और ये गूंज जो है ये दिल्ली तक पहुंचने वाली है। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनावों के बाद एक कमेटी का गठन किया है कि ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई। ये कांग्रेस के हाईकमान ने कमेटी गठित की है, सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट जा रही है। कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा तनाव है, अंतर्युद्ध चला हुआ है, इसलिए ये अपने ही बोझ के तले दबने वाले हैं। ये घटनाक्रम का आभास हिमाचल और विशेष करके देहरा के मतदाताओं को इस रूप में महसूस होने लगा है, ये भी मैं आपके सामने सारी बात रखना चाहता हूं। और पत्नी के धर्म के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपको देख रहा था, सरकारी गाड़ियां जा रही है, पर उन गाड़ियों के अंदर जो बैठे हुए तुम्हारे लोग हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मजबूरी में तुम्हारे साथ हैं, वो मजबूरी में आपके साथ चल रहे हैं। और अगर आपने 18 महीनों में बहुत कुछ किया होता तो आज तुम्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। लोग अपने आप कहते हैं कि एक अच्छी सरकार, सुशासन वाली सरकार, और अपना, जैसे तुम कह रहे हैं कि मैं यहाँ का दामाद हूँ, वो भावना लोगों के दिलों में जगह बना लेती। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। और देखिए हालत देखो, हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग हो रहा है। अरे पत्नी के धर्म के लिए राजधर्म को त्याग दिया, हेलीकॉप्टर रोज चलता है शिमला से, कभी ज्वालामुखी उतरता है, कभी कांगड़ा उतर रहा है, कभी नालागढ़ जाते हैं तो बद्दी उतरता है, हमीरपुर जाते हैं तो गुम्हारवी उतर रहा है। ये पैसे का दुरुपयोग तो है, पैसे का दुरुपयोग है, यानी जो उसमें ईंधन खर्च हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारा मुख्यमंत्री जी, ये जो राजतंत्र है ये जनशक्ति के आगे टिकने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ आगे बढ़ रही है, धरती पुत्र की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम है। और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं होशियार सिंह जी, उन्होंने 700 करोड़ से अधिक योजनाएं के लिए पैसा यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फैसला दीवार पर लोगों ने लिख दिया है। आप हमारी मजबूत आवाज, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई होगी। और सुबह ही हमारे नेताओं ने प्रशासन को भी मेल के माध्यम से सारी जानकारियां दे दी है कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए
सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था, तब हमारे तुरंत ध्यान में आया। यानी सरकार कमलेश की हार को देखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी गतिविधियों को करने पर मजबूर हो गए हैं, तो इसकी शिकायत करेंगे। हमने अभी भी कहा है जिलाधीश महोदय से कि अगर वहाँ आशा वर्कर्स आई, आशा वर्कर्स हमारी बहनें हैं, उन्होंने कोरोना में बहुत बढ़िया काम किया है, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारी कोरोना वॉरियर्स हैं, परंतु दबाव शायद उनके ऊपर हो सकता कि आइए मांग पत्र दीजिए, हम आपकी समस्याओं को हल कर देंगे।